तो आज हम इस वीडियो में एवरेडी इस कंपनी का जो क्वार्टर 4 का अभी हमें रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को मनी कैपिटल चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में एवरेडी कंपनी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट हमें आज के दिन अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसका कंपैरिजन हम क्वार्टर 3 और पिछले साल का जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट है तो उसके साथ करके देखेंगे और उसमें कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है या फिर कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होते हुए देखने को मिले, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले। तो क्वार्टर 4 के जो सभी नंबर्स है वो हमें यहाँ पर लैख में देखने को मिल रहा है, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें ये क्वार्टर रिजल्ट समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का जो रेवेन्यू प्लस हम अदर इनकम इसको मिलाकर जो कंपनी का टोटल इनकम है तो उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी का टोटल इनकम हमें इस क्वार्टर 4 में 24,215 लाख का देखने को मिला है, तो इसको अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये हमें 242 करोड़ का देखने को मिला है। वही अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल इनकम 32,757 लाख का देखने को मिला है, जो कि अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये हमें 327 करोड़ का देखने को मिला था। तो 327 करोड़ से कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें 242 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला, जो कि कम होते हुए देखने को मिला है और उसमें गिरावट होते हुए देखने को मिली, जो कि एक निगेटिव बात हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिली है। वही इस 242 करोड़ का कंपनी का जो टोटल इनकम इस क्वार्टर 4 का है तो उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के क्वार्टर 4 से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें 24,281 लाख मतलब 242 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। तो दोनों का कंपैरिजन अगर हम करके देखेंगे तो ईयर और ईयर बेस में कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें पिछले साल के क्वार्टर 4 में 242 करोड़ का था, वो हमें इस साल के क्वार्टर 4 में उतना ही देखने को मिला है, जो कि सेम देखने को मिला है और इसी वजह से कोई ग्रोथ हमें कंपनी के यहाँ पर जो टोटल इनकम है उसमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ईयर और ईयर बेस में देखेंगे तो कंपनी का इनकम हमें वैसे ही देखने को मिल रहा है, लेकिन मंथली बेसिस देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर ख़राब देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इस टोटल इनकम में से जो कंपनी का जो एक्सपेंस है और साथ ही में जो बाकी के सारे कंपनी के जो एक्सपेंशनल आइटम है तो उसको घटा कर देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इस क्वार्टर 4 में 3,841 लाख देखने को मिला है, जो कि ये माइनस में है। तो इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो -38 करोड़ का कंपनी का लॉस अभी हमें इस क्वार्टर 4 में देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो ये नेट प्रॉफिट है वो हमें 2,371 लाख मतलब 23 करोड़ का प्रॉफिट में देखने को मिली थी, जो कि कंपनी अभी हमें इस क्वार्टर 4 में 38 के लॉस में देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें प्लस से यहाँ पर मतलब प्रॉफिट से कंपनी अभी हमें माइनस में इस क्वार्टर 4 में देखने को मिली, जो कि एक ख़राब बात कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए देखने को मिली है। वही पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो ये नेट प्रॉफिट है वो हमें 44,253 लाख मतलब 442 करोड़ का जो लॉस है उसमें देखने को मिली, जो कि अगर हम इसका कंपैरिजन इस साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो ये लॉस हमें 38 करोड़ का देखने को मिला है। तो ईयर और ईयर बेस में देखेंगे तो कंपनी का जो लॉस है वो हमें बहुत ही कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस हमने जो देखा कि कंपनी हमें प्रॉफिट में देखने को मिली है, जो कि अभी हमें इस क्वार्टर 4 में लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। तो अभी तक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इस क्वार्टर 4 में देखने को नहीं मिला है, जो कि क्वार्टर 3 में देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम कंपनी के जो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी के लिए हमें यहाँ पर ख़राब बात देखने को मिली, जो कि कंपनी अभी भी हमें इस क्वार्टर 4 में लॉस में देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है तो उसके बारे में हम देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में कंपनी का ईपीएस हमें -5.28 देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर 3 में ये 3.26 जो प्लस में देखने को मिला था। तो प्लस से कंपनी का जो ईपीएस है वो अभी हमें इस क्वार्टर 4 में माइनस में आते हुए देखने को मिला है, वो भी हमें एक ख़राब बात देखने को मिली है। लेकिन एक अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने को मिली एयर और एयरबेस में जो कंपनी का पिछले साल का क्वार्टर 4 का ईपीएस -60 था वो अभी हमें -5 तक रिकवर होते हुए देखने को मिला है।
लेकिन अभी भी कंपनी का जो EPS माइनस में देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से कंपनी के लिए अभी भी हमें एक निगेटिव बात देखने को मिली है। तो अभी हमें जो ये क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखने को मिला है, इसमें अगर हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें कोई ग्रोथ यहाँ पर ईयर और एयर बेस में देखने को नहीं मिली है। साथ ही में क्वार्टरली बेसिस कंपनी के परफॉर्मेंस हमें गिरते हुए देखने को मिली है। तो इस रीज़न की वजह से कंपनी के शेयर में हमें थोड़ा सा अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वही एयर और एयर बेस में अगर हम कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें देखेंगे तो कंपनी का जो हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, तो उसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें एयर और एयर बेस में यहाँ पर उसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। और साथ ही में अगर हम कंपनी का जो बाकी का परफॉर्मेंस है उसमें हमें कंपनी के EPS में भी अच्छी ग्रोथ ईयर और एयर बेस में देखने को मिली। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंपनी क्वार्टर 4 के परफॉर्मेंस देखेंगे तो अभी भी कंपनी लॉस में हमें देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम कर नहीं सकते। लेकिन जिस तरह कंपनी के जो ईयर और एयर बेस में कंपनी की रिकवरी देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से जिनके भी पास इस कंपनी के शेयर है और इस ईयर और एयर बेस में कंपनी की जो रिकवरी नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिली है, साथ ही में कंपनी के EPS हमें जो रिकवर होते हुए एयर और एयर बेस में देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से अगर इसी कंपनी के शेयर में हमें एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखने को मिलता है तो हमें यहाँ पर एक एग्जिट के लिए यहाँ पर अच्छा मौका होगा जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिली है, तो उसी वजह से शेयर होल्डर के लिए अभी अच्छी बात देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी कंपनी जो क्वार्टर 4 में हमें लॉस में देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना अभी सही नहीं होगा। इसके बाद अगर हम कंपनी का शेयर चार्ट का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वही अगर हम इस कंपनी के शेयर के बारे में देखेंगे तो आज हमें इस कंपनी के शेयर में ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो लॉस है वो कम होते हुए देखने को मिला है, तो उसकी वजह से एक तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन जिस तरह ओवरऑल कंपनी के अभी भी हमें कंपनी लॉस में देखने को मिली, तो उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें फिर से गिरावट होते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम कंपनी का 6 मंथ का चार्ट देखेंगे तो कंपनी हमें एक हाई से फिर से नीचे आते हुए देखने को मिली और फिर से एक हाई मारने के बाद फिर से कंपनी का शेयर नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस में भी हमें जो अप एंड डाउन देखने को मिले, तो उसी तरह कंपनी का शेयर का चार्ट भी हमें उसी तरह का देखने को मिला है। वही अगर हम इसके बाद कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट हमें देखने को मिला है उसमें हमें एक शुरुआती तेज़ी के बाद उसमें हमें तेज़ी आने के बाद फिर से गिरावट होते हुए देखने को मिलती है, यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद फिर से हमें तेज़ी देखने को मिली, इसके बाद फिर से गिरावट, इसके बाद फिर से तेज़ी, इसके बाद फिर से गिरावट, इसके बाद फिर से तेज़ी गिरावट, इसके बाद फिर से तेज़ी फिर से गिरावट, फिर से तेज़ी फिर से गिरावट, फिर से तेज़ी फिर से गिरावट, इसके बाद फिर से तेज़ी फिर गिरावट और इसके बाद हमें फिर से तेज़ी और इसके बाद गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो शेयर का चार्ट है उसमें हमें ये लगातार वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। तो उसी वजह से सही समय पर प्रॉफिट बुकिंग करने से हमें इस कंपनी में प्रॉफिट होगा, जिस तरह कंपनी का शेयर का चार्ट हमें देखने को मिला है। वही अगर हमने जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा और साथ ही में क्वार्टर 3 और पिछले साल का क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा, तो इन सब में कंपनी के परफॉर्मेंस हमें लगातार अप एंड डाउन होते हुए देखने को मिले और उसी की तरह की कंपनी के शेयर का चार्ट भी हमें देखने को मिला है। तो इसी वजह से शेयर का चार्ट हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करने से, जो कि हमें सही समय पर भी करनी चाहिए, तभी हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। वही इस कंपनी का शेयर का चार्ट जिस तरह देखने को मिल रहा है वोलेटाइल, तो उसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में सही नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग करना सही समय पर, ये एक अच्छा सोल्यूशन हमें इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। और डीप में हमें इस कंपनी के शेयर को खरीदने से यहाँ पर अच्छा फ़ायदा होगा, ना कि एक हाई प्राइस पर खरीदने से। तो डीप में इस कंपनी के शेयर को हमें बाय करना चाहिए और एक कंपनी का शेयर में अच्छी मूवमेंट आने के बाद हाई पर कंपनी का शेयर जाता है, तब इस कंपनी में हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जिस तरह कंपनी का शेयर का चार्ट अभी हमें देखने को मिला है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।